हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोगों ने अभी जो लास्ट लेक्चर में बात किया था वो टॉपिक्स थे। पहले हमने बात किया एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक के रेडियस के बारे में और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया। तो रेडियस में क्या करना है, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। रेडियस और डिस्टेंस के जो आपके फॉर्मूले हैं वो आपको सभी में ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था डेंसिटी के बारे में। तो सिंपल क्यूबिक का रेडियस आर इक्वल टू एज लेंथ बाय 2, ए बाय 2, और डिस्टेंस नियरेस्ट के बीच का कितना, ए, इट इज इक्वल टू ए। ठीक है। बीसीसी में रेडियस कितना, √3/4 इंटू ए, √3 इंटू ए इज द रेडियस। और डिस्टेंस कितना, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। और एफसीसी में रेडियस कितना, a/2√2, और डिस्टेंस कितना, a/√2, a/√2 इज द डिस्टेंस। ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि इस यूनिट को आप मेरे साथ साथ ही याद कर लीजिए, तो आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है ना, ताकि इसमें ज़्यादा स्ट्रेस आपको ना हो। उसके बाद डेंसिटी के फॉर्मूले पर हम लोगों ने बात किया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, Z इंटू एम, Z इंटू एटोमिक मास। Z क्या है यहाँ पर, इफेक्ट, इट इज नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो Z इंटू एम बाय एन नॉट इंटू ए क्यूब, Z इंटू एम बाय एन नॉट इंटू ए क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। ये क्रिस्टल के घनत्व को निकालने का फॉर्मूला है। Z सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए कितना होता है, Z का वैल्यू 4। M इज द मास ऑफ द क्रिस्टल और एन नॉट इज द एवोग्रेडो नंबर, ए इज द सेल एज, सेल के कोर की लंबाई, सेल एज। ठीक। तो इस फॉर्मूले पर बेस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने बात किया कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो किसी भी एक स्फीयर के जितने नेबरिंग स्फीयर होंगे जो उसको टच कर रहे होंगे डायरेक्टली, उसके सराउंडिंग स्फीयर्स जो होंगे उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हमने बात किया अबाउट द रेडियस रेशो, अबाउट द रेडियस रेशो। तो आयोनिक क्रिस्टल के अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, इनके रेडियस का रेशो रेडियस रेशो कहलाता है। द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इन एन आयोनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड रेडियस रेशो। तो इसको हम कहते हैं रेडियस रेशो। और रेडियस रेशो के हेल्प से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। रेडियस रेशो के हेल्प से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जब रेडियस रेशो हमारा 0.155 से 0.225 के बीच होता है, 0.155 से 0.225 के बीच होता है, तो उन क्रिस्टल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। और ये ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल क्रिस्टल होते हैं, जैसे B2O3 हो गया और AlCl3 हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे कैटायन और एनायन का रेडियस आपको देंगे और उसके बाद पूछेंगे कि ये किस कोऑर्डिनेशन नंबर में रिजेंबल करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। ठीक है ना। और अगर रेडियस रेशो 0.225 से 0.414 के बीच में रिजेंबल कर रहा है, मतलब आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल होगा, एग्जाम्पल होगा इसका जिंक सल्फाइड टाइप के क्रिस्टल। 0.414 से 0.732 के बीच होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को रिप्रेजेंट करेगा। और इस टाइप के क्रिस्टल का एग्जाम्पल होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। देन उसके बाद अगर 0.732 से 0.999 के बीच होगा, तब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। और रेडियस रेशो 0.732 से 0.999 के बीच होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और ये BCC टाइप का लैटिस होगा, इट इज़ अ BCC टाइप ऑफ लैटिस, जहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा सीजियम क्लोराइड टाइप के क्रिस्टल्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। मैंने आपसे ये कहा है कि पहले अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में
और पैकिंग फ्रैक्शन के बाद हम लोग ख़त्म करेंगे अपने डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स। डिफेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग जो एक हिस्सा हमारा इसका यूनिट का रह जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो इन हिस्सों पर हमें अभी बात करना है। तो अगला जो पार्ट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैकिंग फ्रैक्शन। तो अगले पार्ट पर अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये मत सोचिएगा कि ऐसा आगे पीछे चल रहा है, उससे कुछ नहीं होता है। हमको पूरा यूनिट याद करके रखना है, उससे मतलब है उसके क्वेश्चंस हमें बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और पैकिंग और इसके बाद आपका जो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन है उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहता है, टाइम लगेगा, इसलिए उसको मैंने बाद में कर दिया है। ठीक है, तो अब बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या है, केवल और केवल छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है बस। Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम बाय ए क्यूब, ए क्यूब। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी दोनों इसी फॉर्मूले से निकलेगी। Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम बाय ए क्यूब, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफिशिएंसी पता चल जाएगी और पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। तो Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, तो देखो अब यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, तो किसी भी एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये एटम के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। बाय ए क्यूब मतलब एज लेंथ का क्यूब करना है आपको, एज लेंथ का क्यूब करना है। अब वैल्यू चाहिए मुझे Z की, तो Z की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। अगर हमारा सेल सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक के लिए Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, BCC है तो Z इक्वल टू हो जाएगा 2, और अगर सेल कैसा है FCC है तो Z इक्वल टू कैसा हो जाएगा 4। तो ये Z की वैल्यू भी आपको क्लियर कर दिया मैंने। सिंपल क्यूबिक के लिए Z कितना 1, BCC के लिए Z कितना 2 और FCC के लिए Z कितना 4। इनके रेडियस भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ पे R की जगह सबका अपना अपना अलग अलग रेडियस आएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए अलग रेडियस, BCC का रेडियस √3/4 इंटू A और फेस सेंटर्ड FCC के लिए रेडियस A/2 √2। तो मतलब वहाँ पे रेडियस की वैल्यू रखना है और उसको सॉल्व कर देना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 जरा इस पे कुछ काम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक की बात होगी तो Z की वैल्यू कितनी 1, रेडियस की वैल्यू कितनी A/2, एज लेंथ बाय 2। अब आ जाइए फॉर्मूले पर, तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा Z 1 हो गया इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है A/2, आर क्या है A/2, A/2 का क्यूब बाय ए क्यूब, बाय ए क्यूब, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब बाय ए क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो गया ये 1 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए आप, कितनी हो जाएगी 3.14, या पाई को पाई के टर्म में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब, तो ए क्यूब कितना हो गया ए क्यूब बाय 8 आ जाएगा, ये कितना आ गया ए क्यूब बाय 8। ठीक है, तो ए क्यूब और एक फॉर्मूले का ए क्यूब का वैल्यू, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा देखिए 2 टाइम्स
तो ये आ गया आपका पाई बाय 6। कितना आ गया फाइनल? पाई बाय 6, या जैसा मैंने 3.14 रखा है वहां पे, तो 3.14 बाय 6 कर दीजिए, 3.14 बाय 6। तो अगर वो 3 रहता है एग्जैक्टली तो 0.5 आ जाता। ठीक है, थोड़ा नीचे का ऊपर का डाटा थोड़ा बड़ा है तो आंसर आ जाता है 0.52। आंसर इज व्हाट? 0.52। तो पैकिंग फ्रिक्शन सिंपल क्यूबिक सेल के लिए कितना हो जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 52%। ठीक है, इसका मतलब 52% स्पेस जो है वो जो है एटम से सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर, सिंपल क्यूबिक सेल वाले अरेंजमेंट के अंदर 52% स्पेस जो है वो एटम्स के थ्रू ऑक्यूपाइड होगा। तो 52% ऑक्यूपाइड हो गया, तो एम्प्टी कितना बचा? एम्प्टी भी पूछते हैं कभी कभी, तो 100 माइनस 52, तो 48% हिस्सा क्या बचेगा? यहाँ पे एम्प्टी बचेगा। 52% टोटल स्पेस occupied by the sphere, occupied by the ion, occupied by the atoms, ऐसा कह सकते हैं ना। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसने 52% स्पेस ऑक्यूपाई किया है और 48% एम्प्टी स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है सिंपल क्यूबिक के अंदर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो सिंपल क्यूबिक के बाद अगला देखते हैं बीसीसी। अगर बीसीसी यूनिट है, बीसीसी टाइप का सेल है, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा? तो बीसीसी में क्या ध्यान रखना है? Z इक्वल टू 2 हो जाएगा बीसीसी के लिए। रेडियस की वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू A बाय 4। √3 A बाय 4 ये हो जाएगा रेडियस का वैल्यू। तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मेट हो जाएगा 2 इंटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब की जगह क्या ले लोगे? √3 बाय 4 इंटू ए का क्यूब करना है आपको, और ए क्यूब एक फॉर्मूले वाला वो तो है ही। तो ए क्यूब से ए क्यूब यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो कितना मिलेगा आपको? तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसमें करना है। √3a बाय 4, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 1.732 इंटू 1.732 इंटू 1.732 और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? बाय 64 हो जाएगा, और ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा फाइनली, है ना। और जब कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये आ जाएगा 0.68 या 68%। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट इज 68%। और एम्प्टी स्पेस कितना बचेगा? एम्प्टी स्पेस यहाँ पे कितना बचेगा? एम्प्टी स्पेस बचेगा 100 माइनस 68, तो 32% कुल स्पेस खाली रह जाएगा किसी भी बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर। 68% स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, और बीसीसी में 68% स्पेस जो है ऑक्यूपाइड होगा, और 32% एम्प्टी स्पेस बचेगा बीसीसी क्रिस्टलाइजेशन के समय। अब बात करते हैं एफसीसी। तो ये पैकिंग से ये भी हम निकाल पाते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट पैटर्न है एटम्स के पैक होने का। ठीक है, अब बात करेंगे एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब। क्या ध्यान रखना है? Z की वैल्यू फेस सेंटर्ड के लिए 4, रेडियस की वैल्यू a बाय 2√2, रेडियस की वैल्यू कितनी? a बाय 2√2। फॉर्मूला इज द सेम, पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन तो कितना? Z कितना हो गया? 4 बाय इंटू 4 बाय 3 पाई, R की वैल्यू कितनी है? a बाय 2√2 इसका क्यूब बाय ए क्यूब, तो ए क्यूब की जगह ए क्यूब रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे √2 का वैल्यू कितना होता है? तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.41, 1.41 इंटू 1.41। अब ऐसा करके आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, और ए क्यूब से ए क्यूब फाइनली कैंसिल होगा।
तो टोटल जो आंसर आपको मिलेगा यहाँ सॉल्यूशन के बाद वो है 0.74 और 74%। तो जो स्पेस इस एफसीसी लैक्टस में एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑक्यूपाई होगा वो कितना है 74%। तो रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस कितना बचेगा, एम्प्टी स्पेस कितना बच जाएगा 100 माइनस 74, तो 26% एम्प्टी स्पेस बचेगा। मतलब एफसीसी अरेंजमेंट इन तीनों अरेंजमेंट में सबसे बेस्ट है। तो जो क्रिस्टल एफसीसी अरेंजमेंट में होंगे वो सबसे बेस्ट होंगे क्योंकि उसमें एम्प्टी स्पेस कम बच रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं पहले डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में, उसके बाद यूनिट को थोड़ा तेजी से भी आगे लेके आना है क्योंकि पहले बार सारी रिकॉर्डिंग में नॉइज़ प्रॉब्लम आ गया था। नॉइज़ प्रॉब्लम के कारण बहुत सारा दिक्कत हुआ। दोबारा से रिकॉर्डिंग करना है आपके लिए इसको, तो अब टाइम भी बहुत लिमिटेड है क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। जिन बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम्स देना है उनको बहुत फास्ट सब काम करना है। हालांकि ये यूनिट बोर्ड एग्ज़ाम्स में इंक्लूड नहीं है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से सब चीज़ें इसमें करनी है। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द क्रिस्टल के बारे में। तो डिफेक्ट ऑफ द क्रिस्टल, डिफेक्ट्स ऑफ द क्रिस्टल। अब क्रिस्टल के डिफेक्ट पर बात करेंगे हम, उसके बाद क्रिस्टल्स की जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उस पर बात करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग के बारे में। तो दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं सॉलिड के अंदर। ठीक है, पहला स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। तो स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और इसका मतलब क्या है, बस मेन मुद्दा ये कि बात हमें समझ में आनी चाहिए हो क्या रहा है। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट होते हैं ये सब, पहले तो ये ध्यान रखना है। पॉइंट डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। तो पॉइंट डिफेक्ट जो सॉलिड की स्टोकियोमेट्री को इफेक्ट नहीं करता है उसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या होगा, सॉलिड की जो स्टोकियोमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये तो बात हो गई साइंटिफिक रूप से, अब हमें कैसे समझ में आएगा कि क्या कहा सर ने, क्या बात कहा। तो देखो, जैसे कोई सॉलिड बन रहा है तो उसमें क्या होता है, सॉलिड अगर आयोनिक है तो कैटायन और एनायन से मिलकर बनेगा। अगर 5 कैटायन हैं तो 5 हमको एनायन भी चाहिए। अब मान लो अगर एक कैटायन और एक एनायन कहीं चला गया है, बाहर चला गया है, तो 4 कैटायन बचे, 4 एनायन बचे, तो 4 कैटायन 4 एनायन। तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, मतलब जो आयंस का रेशो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशो है, वो आयोनिक क्रिस्टल के अंदर चेंज अगर नहीं हो रहा है तो वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और अगर मान लो रेशो चेंज हो गया, मान लो एक नेगेटिव अकेला बाहर चला गया या एक पॉजिटिव अकेला क्रिस्टल के फॉर्मेशन के समय उसमें नहीं आया है, ठीक है, तो उस समय जो डिफेक्ट होगा वो कैसा होगा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, जिसमें स्टोकियोमेट्री जो है सॉलिड की या क्रिस्टल की बदल जाएगी। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, the defects in which the ratio of cations and anions are the same, the defect in which ratio of cations and anions are the same। क्रिस्टल में पाए जाने वाले वो दोष जिनमें धन आयनों और ऋण आयनों का अनुपात बराबर रहता है। अब जैसे किसी को कहा मैंने कि स्टोकियोमेट्री सेम रहेगी, तब
आधे लोगों को समझ में आएगा, आधे जिसने पढ़ा है उसको समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं समझ में आएगा। तो सिंपली ध्यान रखना है, जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो सेम रहता है। अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव भी होने चाहिए, 5 पॉजिटिव है तो 5 नेगेटिव भी रहेगा। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखना है। पॉइंट डिफेक्ट है, पहली बात ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, द रेशो ऑफ कैटायन, द रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन, द रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायंस are same, the ratio of cation and anions are same, जिसमें धनायनों और ऋण आयनों का अनुपात स्थिर रहता है। the ratio of cations and anions are the same, उसको हम कहते हैं stoichiometric defect। तो the point defect which do not disturb the stoichiometry of the solid, जो solid की stoichiometry को change नहीं करता है उसे हम कहते हैं stoichiometric। और जिसमें stoichiometry change हो जाएगी, रेशो बदल जाएगा या डिफर करेगा, उसको हम कहेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, तो अब चलिए फिर से अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के 2 एग्जांपल हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के 2 एग्जांपल्स के बारे में बात करना है, और पहला डिफेक्ट है शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का पहला एग्जांपल है शॉटकी डिफेक्ट। हिंदी में भी उसको शॉटकी डिफेक्ट ही कहेंगे, बस शॉटकी दोष कह देंगे हिंदी में, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो शॉटकी डिफेक्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे मान लो एक आयोनिक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ऐसे भी ध्यान रखो कि जो पॉजिटिव से शुरू करेगा वो नेगेटिव पे एंड करेगा, है ना। अब मान लो इसका दूसरा रो ऐसा है, 1 2 3 4 और ये 5। ओके, नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक, अब ये अरेंजमेंट है किसी क्रिस्टल के अंदर आयंस का। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ आयन इन द क्रिस्टल। तो दिस इज अ नॉर्मल अरेंजमेंट। यहाँ पे कैसा, जितने कैटायन उतने एनायन, मतलब एक क्रिस्टल को ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो जब क्रिस्टल ऐसा रहेगा तो उसमें कोई डिफेक्ट है क्या? इसमें अभी कोई डिफेक्ट नहीं है। सभी पॉइंट पर कॉन्स्टिट्यूएंट, सभी पॉइंट पर एटम मौजूद हैं। जो भी आयंस हैं, कैटायन एंड एनायन, ऑल द कैटायंस एंड एनायंस आर हियर। अभी सभी अपने अपने घर में रह रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, डिफेक्ट कैसे आएगा फिर? तो डिफेक्ट कैसे आएगा, जैसे मान लो क्रिस्टल के अंदर से क्या हुआ, एक कैटायन और एक एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट। जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं उस जगह को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में, है ना। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव होना चाहिए था कि नहीं, एक नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए था। अब ये नेगेटिव गायब हो गया तो इसकी जगह खाली हो गई। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक पॉजिटिव होना चाहिए था। अब पॉजिटिव भी गायब है। तो देयर इज द होल एट द लैटिस पॉइंट। अब जालक बिंदु पर होल निर्मित हो गया है। होल इज द लैटिस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट। तो इसको हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट, जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन जालक बिंदु पर अनुपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। आप ऐसा समझ लो कि वन ऑफ द पर्सन, एक पर्सन की
एक पर्सन हस्बैंड और वाइफ दोनों कहाँ चले गए हैं, बाहर चले गए। वन हस्बैंड एंड वाइफ इज लीव द कंट्री, वो देश छोड़ करके कहाँ चले गए, कहीं बाहर दूसरे देश में चले गए हैं। तो दोनों का जो जहाँ पे दोनों रहते थे वो पोजीशन क्या हुई, वैकेंट हो गई। तो वैकेंट पोजीशन को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो होल इज फॉर्म एट द लैटिस पॉइंट। उससे फर्क क्या पड़ा, अब दो लोग हमारे देश से बाहर चले गए तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है इसलिए चार्ज पर फिर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस डिफेक्ट के अंदर, इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन क्रिस्टल के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर। तो क्या हुआ शॉर्टकी डिफेक्ट में, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट। समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल में अनुपस्थित होते हैं और जालक बिंदु पर होल निर्मित हो जाता है। होल इज फॉर्म एट द लैटिस पॉइंट। वो जगह जहां वो रहते थे वो अभी खाली हो गई है, तो होल इज फॉर्म एट द लैटिस पॉइंट। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर मेंटेन्ड है, बट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, दो लोग अगर बाहर चले गए तो जनसंख्या दो लोगों से कम हो गई, तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इसको हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट किन क्रिस्टल्स में मिलेगा उसकी बात करते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट हाईली आयोनिक क्रिस्टल में मिलता है, जिसमें कैटायंस और एनायंस का रेशो लगभग समान होता है। ठीक है, हाईली आयोनिक क्रिस्टल में मिलेगा जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो लगभग कैटायन और एनायन का साइज लगभग समान होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं, है ना, रेशो नहीं, साइज समान होगा कैटायन और एनायन का। ठीक है, तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाई द शॉर्टकी डिफेक्ट। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है। इसके बाद AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अलग से भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं अब शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर, क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट एंड इट गिव राइज होल। याद हो गया, ठीक है। इसमें डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, बट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, लेकिन चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस टाइप के क्रिस्टल में मिलेगा, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर हाईली आयोनाइज्ड, हाईली आयोनिक कैरेक्टर, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट सेम, जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान रहता है, उसमें मिलता है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब याद हो गया, तो चलिए लिख लेते हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने लिखवाया नहीं। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखना है, अब राइटिंग में लाते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन द शॉर्टकी डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड anions, equal number of cations and anions are missing from the lattice point, missing from the lattice point, missing from the lattice point। समान संख्या में धनायन और ऋणायन जालक बिंदु पर अनुपस्थित होते हैं। Equal number of cations and anions are missing from the lattice point and गिव राइज होल, गिव राइज होल, और उनकी जगह खाली हो जाती है, अपने जगह पर होल निर्मित कर देते हैं, गिव राइज होल। ओके, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट एंड गिव राइज होल। ओके, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल decreases, the density of the crystal decreases, but the electrical neutrality, but the electrical neutrality is maintained, electrical neutrality is maintained, electrical
न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। तो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है लेकिन क्रिस्टल का आवेश स्थिर बना रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे का हिस्सा इसके, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट एंड गिव राइज होल द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस बट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, this type of defects are found in those crystals have higher coordination number, higher coordination number and size of cations and anions, size of cations and anions are almost same, size of cations and anions are almost same, और जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान रहता है। हाईली आयोनिक कैरेक्टर, उच्च आयनिक क्षमता वाले होते हैं ये क्रिस्टल, जैसे NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और साथ में AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, तो these are the crystals in which mainly शॉटकी डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट। ये वो क्रिस्टल हैं जिनमें मुख्यतः शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले डिफेक्ट के बारे में। तो about the next defect and that is Frankel's defect। अगले डिफेक्ट पर बात करते हैं, उसको हम कहते हैं Frankel's defect। तो अगला जो डिफेक्ट है उसे हम कहेंगे Frankel's defect। तो Frankel defect पे बात करते हैं, Frankel defect क्या होता है और ये किस टाइप के क्रिस्टल में मिलेगा। About Frankel's defect, तो देखो फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, जैसे मेरे पास ये लैटिस पॉइंट है, वो जगह जहां पर एटम या आयन प्रेजेंट रहते हैं, द प्लेस where the atom or ions are present is called lattice point, and the hypothetical line that create the structure is called lattice line। hypothetical line जो इन lattice point को मिलाती है उसको हम कहते हैं lattice line। तो देखो पॉजिटिव तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से शुरू हुआ तो नेगेटिव, चलो चार्ज बदल देते हैं तो थोड़ा कलर बदल देते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मान लो परफेक्ट क्रिस्टल है जहां पे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। ऑल द आयंस आर एट देयर अप्रोप्रिएट प्लेस, सभी आयन अपने अपने जगह पर प्रेजेंट हैं। तो दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, अब हुआ क्या, व्हाट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यूजुअली कैटायन है ना, नॉर्मली हम कहते हैं कैटायन, यूजुअली कैटायन, सामान्यतः कैटायन के बारे में बात करते हैं। तो कैटायन निकल करके इधर चला गया है तो क्रिस्टल के अंदर ही। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पूजा पाठ सीखने के लिए या अपने आध्यात्मिक चीज़ों को सीखने के लिए, अध्यात्म को बढ़ाने के लिए अपने जगह से, अपने घर से
चले गया हिमालय की पहाड़ियों में, लेकिन वो इंडिया के साइड में ही है, तो है तो कंट्री के अंदर ही, लेकिन उसका जो घर था वो क्या हो गया है, खाली हो गया है। तो ये डिफेक्ट जो है इसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। द पर्सन इज इनसाइड द कंट्री बट लीव द हाउस। ठीक, अपने घर को छोड़कर कहाँ चला गया, हिमालय की पहाड़ियों में चला गया है। ठीक है, तो है तो देश के अंदर, तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं और डेंसिटी पर भी कोई फर्क नहीं। तो चार्ज एंड डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है और डेंसिटी भी मेंटेन्ड है। ओनली देयर इज होल इज एट द लैटिस पॉइंट, लेकिन उसका अपना जो घर था वो खाली हो गया है। ये है फ्रैंकल्स डिफेक्ट। तो इट इज क्लियर व्हाट हैपेंस इन फ्रैंकल डिफेक्ट। The cation, usually the cation is missing in the interstitial site. कैटायन कहाँ चला गया है, इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया है। धनायन अंतराकाशी रिक्तियों में चले जाते हैं। द कैटायन इज मिसिंग इन द इंटरस्टिशियल साइट एंड होल इज फॉर्म एट द लैटिस पॉइंट, और जालक बिंदु पर होल निर्मित हो जाता है। ठीक है, इस डिफेक्ट में द चार्ज एंड डेंसिटी, the electrical neutrality and density of the crystal is not affected। क्रिस्टल की घनत्व और उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। किस टाइप के क्रिस्टल में मिलता है ये डिफेक्ट? These defects are found in those crystals have lower coordination number, less ionic character and the size of cations and anions are the different, जिसमें कैटायन और एनायन का साइज डिफर करेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगी, उस क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब चलिए याद करते हैं इसको फ्रैंकल डिफेक्ट को। तो व्हाट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट? ओके, व्हाट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट? इन दिस defect usually the cation is missing, in the interstitial site। Cation is missing in the interstitial site। Give rise hole at the lattice point, give rise hole at the lattice point, give rise hole at the lattice point, और जालक बिंदु पर होल निर्मित हो जाता है। गिव राइज होल एट द लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ, एक कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है और उसने अपने लैटिस पॉइंट को खाली कर दिया है, तो होल इज फॉर्म एट द लैटिस पॉइंट। दिस डिफेक्ट is found in those crystal, this defect is found in those crystals, this defect is found in those crystals have lower coordination number and size of cations and anions are different, and size of cations and anions are different, जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार अलग अलग होता है या आकार में अंतर होता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल साइट पे होल बनाएगा और ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में मिलेगा जिसके कैटायन और एनायन का साइज डिफर करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनकी लोअर होती है, और क्या खास बात थी जो मैंने आपको बताया, डेंसिटी जो है और चार्ज और डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, चार्ज एंड डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल
of the crystal is not affected. Charge and density of the crystal is not affected. Not affected. इस टाइप के डिफेक्ट के अंदर क्रिस्टल की चार्ज और डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि कैटायन कहाँ है, इंटरस्टिशियल साइट पर है, मतलब इनसाइड द लैटिस ही प्रेजेंट है, वो बाहर नहीं गया है। ठीक है, और एग्जाम्पल हो जाएंगे इस टाइप के क्रिस्टल के एग्जाम्पल AgCl, AgBr, फिर से AgBr को ध्यान रखना है, शॉर्ट की डिफेक्ट भी था इसमें, AgCl, AgBr, जिंक सल्फाइड, ZnS भी इस टाइप का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स और मिलेंगे बुक से तो नोट करेंगे, है ना। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट मिलेगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है और जिनके कैटायन और एनायन का साइज डिफर करता है, उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना था उसके बारे में बता दूं मैं। AgBr, AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। इन AgBr बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल defects are present। इसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं। बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट because AgBr is highly ionic in nature, AgBr हाईली आयोनिक नेचर का होता है, हाईली आयोनिक इन नेचर, जिसके कारण इसमें क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट आएगा, हाईली आयोनिक इन नेचर। एंड साइज ऑफ Ag प्लस एंड Br माइनस आर डिफरेंट, और Ag और Br आयन का साइज डिफर करेगा, जिसके कारण इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, which give rise द फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसके कारण इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी आ जाएगा। तो AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिनमें दोनों डिफेक्ट होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे अबाउट द नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कौन सा डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, जिसमें रेशो ऑफ कैटायंस और एनायंस सेम रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं हुआ था रेशो ऑफ कैटायंस और एनायन, जो स्टोकियोमेट्रिक को जिसने चेंज नहीं किया था। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, इन विच द रेशो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर नॉट सेम, जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो सेम नहीं होता है, उसे हम कहेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका एक एग्जांपल हम लोग स्टडी करके देखते हैं पहले, तो दैट इज एफ सेंटर डिफेक्ट। एफ सेंटर डिफेक्ट, एफ सेंटर डिफेक्ट, एफ केंद्र दोष, एफ सेंटर डिफेक्ट, जहाँ पे ये एफ जो टर्म है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है कलर, फॉरबेंजेंटर, फॉरबेंजेंटर और फॉरबेंजेंटर से लिया हुआ है ये फॉरबेंजेंटर, और फॉरबेंजेंटर को इंग्लिश में कहेंगे कलर और हिंदी में कहते हैं रंग। मतलब वो डिफेक्ट जिसके कारण क्रिस्टल में कुछ कलर का ओरिजिन होगा उसे कहते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट। तो देखो एफ सेंटर डिफेक्ट क्या, अब कोई भी नॉर्मल जो क्रिस्टल है वो तो एज इट इज ही रहेगा, उसका फॉर्मेशन तो एज इट इज ही होने वाला है। तो डिफेक्ट कहाँ से आया उसके बारे में बात कर लेते हैं जरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ सेंटर डिफेक्ट। तो एफ सेंटर डिफेक्ट क्या है उसको स्टडी करके देखते हैं।
ठीक, एक क्रिस्टल जो नॉर्मली अगर परफेक्ट है तो उसको ऐसा होना चाहिए। तो देयर इज, अब मान लीजिए मैंने कहा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, देयर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, देयर इज नेगेटिव। तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है जिसमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, डिफेक्ट कैसे आएगा, एफ सेंटर डिफेक्ट कैसे आएगा ये देखना है। तो हाउ एफ सेंटर डिफेक्ट इज देयर, एफ सेंटर डिफेक्ट कैसे आ रहा है। तो मान लो एक नेगेटिव अकेला बाहर चला गया है, वन ऑफ द नेगेटिव इज मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, एक नेगेटिव चार्ज लैटिस पॉइंट को छोड़ करके बाहर चला गया है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग अपना देश छोड़ करके बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। तो देयर इज होल इज फॉर्म एट द लैटिस पॉइंट, लेकिन अभी उसका कमरा खाली है। ठीक है, अब इस डिफेक्ट में क्या हुआ, एक नेगेटिव बाहर गया, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिफर करेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अनबैलेंस हो गई है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अनबैलेंस हो गई, नेगेटिव गया हुआ है। तो क्या होगा इस केस में, जब नेगेटिव चार्ज गया तो सारे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे मान लो किसी को पता चल गया कि ये कमरा खाली है, तो जितने लोग फ्री है वो क्या हो जाएगा, आ जाएंगे वहाँ पे। ठीक है ना, अब ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, होल पर हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा देर उसका कमरा खाली ना रहे, इसलिए उसके जितने भी दोस्त थे वो सब आकर के वहाँ पे इकट्ठा हो गए। और कौन है ये, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है तो आना जाना दोनों करेंगे, ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी चेंज होगी। अगर एनर्जी चेंज होगी तो कलर के फॉर्म में वो दिखाई देगी। अगर वो 4000 से 8000 के बीच का वेवलेंथ है तो कलर्स के फॉर्म में दिखेगा। इसलिए कुछ क्रिस्टल्स अगर आपने देखे हो, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड, नमक, अभी तो हम लोग चूंकि पैकेट वाला ही नमक देखते हैं, अगर आपने नमक का क्रिस्टल देखा हो तो आप देखोगे वो इतना वाइट नहीं दिखता है, वो येलोइश कलर का होता है। इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड तो सबने देखा होगा, ब्लैक सॉल्ट कहते हैं उसको। तो पोटेशियम क्लोराइड वॉयलेट कलर का, डेंस वॉयलेट रहता है, इसलिए ब्लैकिश कलर आता है ना, तो वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का दिखाई देता है। तो देयर इज ओरिजिन ऑफ कलर इन द क्रिस्टल ड्यू टू द एफ सेंटर डिफेक्ट। तो कभी क्वेश्चन आया लिथियम क्लोराइड पिंक दिखाई देता है, द आंसर इज एफ सेंटर डिफेक्ट, एफ केंद्र दोष होता है उसके अंदर। ठीक, तो व्हाट इज द एफ सेंटर डिफेक्ट, क्लियर। वन ऑफ द नेगेटिव चार्ज आयन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट, एक नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, लैटिस पॉइंट से मिस है। लिविंग होल which is occupied by the electron for maintaining electrical neutrality. Okay, अब बात कर लेते हैं, जरा इसको भी लिख लेते हैं, बाकी सबको लिखा है तो इसके बारे में भी लिखते हैं। क्या हुआ एफ सेंटर डिफेक्ट के अंदर, इसको देखते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन एफ सेंटर डिफेक्ट, an ion is missing from the lattice point, anion is missing from lattice point, anion कहाँ है, lattice point से miss है, missing from lattice point, and anion is missing from lattice point and living hole, living होल, और उसकी जगह पर होल निर्मित हो गया है, लिविंग होल, which is occupied by the free electron, which is occupied by free electrons, which is occupied by free electron, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घेरा गया है, occupied by the free electrons, occupied by the free electrons for maintaining electrical neutrality, electrical neutrality। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, फॉर मेंटेनिंग
electrical neutrality. The trapped electrons are called F center इलेक्ट्रॉन, और इन ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? F center कहते हैं. Trapped electrons are called F center. It give rise color, और इनके ट्रांजिशन के कारण क्रिस्टल में कलर का ओरिजिन होता है, विच गिव राइज कलर और इम्पार्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर, ऐसा भी कह सकते हैं, इम्पार्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर. ओके, लाइक सोडियम क्लोराइड येलो, जैसे सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो येलोइश दिखता है, पोटाशियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है वो वॉयलेट कलर का दिखता है, और लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो पिंक दिखता है. लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल पिंक कलर का दिखेगा, सोडियम क्लोराइड का येलोइश कलर का दिखता है क्रिस्टल. ठीक है, अब इसके बाद आगे के हिस्से को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आपको केवल क्या करना है, मेरे साथ साथ सब कुछ याद करते हुए चलना है. इसके बाद जब ये सब चीज़ें ख़त्म कर लेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे भी बात करेंगे हम इस चैप्टर में. वैसे भी जहाँ डेंसिटी पे जैसे क्वेश्चन आया तो हम लोगों ने किया, रेडियस रेशो पे जो क्वेश्चन आया उसका जो क्राइटेरिया है क्वेश्चन का वो हम लोगों ने किया. FCC BCC इनके रेडियस निकाले, डेंसिटी पे भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी किया हमने, और भी जहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ इसमें मिसिंग ना रहे. ओके.